प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने फिर से आज ये सुंदर अवसर हम सबको दिया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन पर फिर से मनन करेंगे। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप मेरे साथ मत्ती का किताब उसका 5 अध्याय का 9 आयत आप खोल सकते हैं। मत्ती का किताब उसका 5 अध्याय का 9 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमेन। यहाँ पर यदि जब हम इस खंड को, इस अध्याय को पढ़ेंगे, मत्ती 5 अध्याय, तो यहाँ पर यीशु पहाड़ पे जाकर अपने चेलों को और अपने लोगों को वो परमेश्वर का वचन उनको सुना रहा है और उन्हें बता रहा है। यदि आप ये 5 का 3 से लेकर आप पढ़ेंगे तो धन्य वचन के बारे में यीशु मसीह अपने लोगों को जो उसके पास सुनने के लिए आए थे उनको वो सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, जो शोक करते हैं। धन्य है वे जो नम्र है, जो मन में दीन रखते हैं, जो धन्यवाद करते हैं, दयावंत है। इस प्रकार से यीशु मसीह अपने लोगों को अलग अलग प्रकार से उनको शिक्षा दे रहे थे। और यहाँ पर आज हमारा खास करके जो आज खंड जो आयत आज हम देख रहे हैं वो है मत्ती 5 का 9, जहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहा है कि धन्य है वो लोग जो मेल कराने वाले हैं, जो शांति, आपस में शांति रखते हैं, क्योंकि वही लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। यीशु मसीह उनको ये सूचित कर, उनको बता रहा है, उनको ये दिलासा दे रहा है। इसलिए आज इस खंड से, इस आयत से मेरा शीर्षक आपके पीछे में लेके आना चाहती हूँ, वो है यीशु मसीह मेल कराने वाला या यीशु मसीह शांति कराने वाला। जीसस द पीस मेकर, मेल कराने वाला यीशु मसीह या शांति कराने वाला यीशु मसीह। तो आइए आज हम कुछ बुदाओं को हम अपने मन में रखकर हम परमेश्वर के इस वचन पर मनन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला आपके पास में बुदा मैं आपके पास में लेकर आना चाहती हूँ कि यदि हम एक मेल कराने वाले इंसान, मेल कराने वाले व्यक्ति या शांति कराने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यीशु मसीह की तरह हमें बनना जरूरी है। यीशु मसीह का जो चरित्र है अपने ऊपर पहनना, एक कपड़े की तरह, पहरावा की तरह हमें अपने ऊपर डालना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति कराने वाला, शांति का राजकुमार इसको कहलाया गया है। इसलिए यीशु मसीह का चरित्र, शांति कराने वाला का जो चरित्र है अपने ऊपर पहनाना है, क्योंकि पहला बुदा यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में मेल कराता है। यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में मेल, शांति कराता है। एक समय था हमें पाप के कारण हम लोग परमेश्वर पिता से हम लोग दूर हो गए, क्योंकि जब पाप इस दुनिया में आया, हम सब आदम और हवा की कहानी जानते हैं, वहां से पाप शुरू हुआ। जब आदम और हवा ने परमेश्वर का बात टालकर उस पेड़ के जो जीवन का पेड़ था वहां से उन्होंने फल खाया और उनको सही और गलत के बीच में अंतर उन्होंने जाना। तब उनको पता चला कि वो लोग नंगे थे और वो अपने लिए कपड़े सीने लगे, परमेश्वर से छिपने लगे। इस प्रकार से वहां से पाप इस धरती पे आया, मनुष्य में पाप आया और पाप के कारण हमारा जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ में वो टूट गया, वो बिखर गया। यदि हम देखें तो यीशु मसीह ही है जिन्होंने अपना जीवन हमें दिया। वो इस संसार में आए ताकि उस जो पाप से हम लोग भरे हुए थे, हम पाप से अपने माँ के गर्भ में हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह जब इस धरती में आए, उन्होंने उस पाप से हमें बचाया और परमेश्वर पिता के साथ में जो हमारा रिश्ता था उसको फिर से उन्होंने मिलाया। यदि हम रोमियो की किताब उसका 8 का 7 आयत में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है,
क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है रोमियो 8:7 में, रोमन्स 8:7। परमेश्वर का वचन, क्योंकि जो हमारा मन है, जो हमारा जो दिमाग है, वो शारीरिक रूप से चलता है, वो परमेश्वर की भी नहीं सुनता है, अब हमारी भी नहीं सुनता है। इस प्रकार से हम शारीरिक रूप से हम लोग पापी इंसान थे। लेकिन रोमियो 6:23, रोमन्स 6:23, रोमियो 6:23 क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमेन। परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम पाप में डूबे हुए थे, पाप के दलदल में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक तोहफा दिया, एक वरदान दिया, और वो यीशु मसीह आपको और मुझे वरदान के रूप में, आशीष के रूप में दिया, ताकि उनके द्वारा हम फिर से, हम चाहे पापी क्यों ना हो, लेकिन एक बंधन परमेश्वर पिता के साथ, एक बंधन हम लोग फिर से बना पाए और अनंत जीवन उसके बदले में हम लोग पा पाए। इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र यीशु मसीह आपको मुझे दिया, और यीशु मसीह ही है जो हमें शांति दिलाता है, जो हमें शांति देता है। यदि आप इफिसियों किताब उसका 2 अध्याय का 17 से 19 देखेंगे तो इफिसियों 2 का 17 से 19, इफिसियों चैप्टर 2 वर्सेस 17 through 19। यहाँ पर इस प्रकार से मैं पढ़ देती हूँ। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशियों और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आमेन। अभी आप और मैं, हम लोग विदेशी नहीं हैं। अभी आप और मैं दूर इंसान, नजदीक इंसान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबको शांति के साथ में आपस में हमें मिलाया है, मेल मिलाप दिया है, ताकि हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटा बेटी कहला सके। इसलिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे, मनुष्य को परमेश्वर पिता से फिर से जोड़ा है, पाप हटाकर हमें शांति के द्वारा हमें फिर से जुड़वाया है। अभी दूसरा मुद्दा, यीशु मसीह ही है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप कराता है, शांति लेके आता है। यीशु मसीह केवल परमेश्वर पिता के साथ नहीं, लेकिन हमारे आपस में एक दूसरे के साथ में भी वो मेल मिलाप, शांति लेके आता है। हम इंसान लोग पापी इंसान हैं, इसलिए कई बार हम लोग पाप करते हैं। शायद बड़े बड़े पाप नहीं, लेकिन छोटे मोटे पापों के द्वारा, उदाहरण चुगली करना, या किसी के पीठ पीछे बुराई करना, बुरा बोलना, एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे से नफरत करना, ये सब छोटे मोटे बातें भी पाप हम कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इन सब में भी हमें बोला है कि हमें एक दूसरे के साथ में हमें मेल मिलाप करना चाहिए। हमें कोई उचाव दिया है कि हमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ऊंचाई करके हमें उनमें शांति लेके आना है। इस प्रकार से यीशु मसीह ने, परमेश्वर वचन ने आपको और मुझे ये दिलासा दिया है, हमें ये कहा है, हमें ये सिखाया है। यदि आप रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय का 18 आयत देखेंगे, रोमियो 12 का 18, रोमन्स 12:18, रोमियो 12 का 18, जहां तक हो सके तुम बरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर का वचन आपको मुझे सिखा रहे हैं, जहां तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप करना सीखो, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी की किताब रोमियो 14 का 19, रोमन्स 14:19, रोमियो 14 का 19, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। परमेश्वर का वचन आपको मुझे सिखा रहा है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप करें, मेल मिलाप रखें और एक दूसरे को सुधारे। अगर कोई गलती करते हैं उनको हम सिखाएं, यदि हम गलती करें और यदि हमें कोई अच्छी बातें सिखाए उनको हम लोग ले और अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर का वचन आपको मुझे इस प्रकार से हमें ये सिखा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने
वचन के द्वारा आपको और मुझे हमें सिखा रहे हैं कि एक दूसरे के बीच में भी हम लोग शांति रखना सिखाए। और अंतिम में परमेश्वर का आज जो हमारा खंड कहता है कि जो कोई भी मेल मिलाप रखता है, जो कोई भी आपस में शांति रखता है, वो क्या कहलाए जाएंगे? परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाए जाएंगे। इसलिए हम लोग अभी परमेश्वर के पुत्र पुत्री है, इसलिए हम लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम लोग चले। पहला यूहन्ना 3 का 1 और 2, पहला यूहन्ना 3 का 1 और 2, 1 जॉन 3:1-2। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे अभी नहीं जाना है, परमेश्वर को अभी भी नहीं जाना है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होंगे, जब परमेश्वर प्रकट होंगे, तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। आमीन। परमेश्वर का वचन आपको मुझे ये दिलासा दे रहा है कि अभी परमेश्वर पिता के अभी हम संतान हो गए हैं। ये इतना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हम आपसे मुझसे किया है। जो कोई परमेश्वर पर दिल से मन से विश्वास रखता है, परमेश्वर उनको अपना संतान बनाएंगे। इसलिए आज हम परमेश्वर का जो चरित्र है, मेल मिलाप कराने का चरित्र, शांति कराने का चरित्र, वो हम अपने आप पर हम लोग डाले, क्योंकि जैसा पिता है वैसा ही यीशु मसीह, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। इसलिए जैसा परमेश्वर पिता का चरित्र है, वैसा ही पुत्र का चरित्र है, और पुत्र यीशु मसीह का चरित्र यदि आप आज और मैं हम लोग पहनेंगे, तो हम पिता के समान वैसा चरित्र रख पाएंगे, और अंतिम दिन में जैसा परमेश्वर है वैसे अंतिम दिन में हम उनको देखेंगे। इसलिए आज हम यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, जो शांति कराने वाला है, उसको हम लोग अपने मन में रखें और उनका चरित्र हम लोग पहने, ताकि वैसी जिंदगी हम लोग जी सके, ताकि अंतिम में पिता के संतान जिस प्रकार से हम लोग विश्वासी जन लोग कहलाए जाते हैं, उसको हम लोग कहलाकर अंतिम दिन में परमेश्वर पिता के साथ में उस राज्य में हम लोग रह सके, उनके पुत्र पुत्री, उनके संतान कहलाकर अंतिम दिन में उनके साथ हम लोग रह सके। ये परमेश्वर का वचन है, और इस परमेश्वर के वचन से हम सब लोग आशीषित हों। आमीन।